सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया इसके पार्ट 1 में रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ प्रकार को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटिव प्रोनाउन का ये पार्ट 2 है। उसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रोनाउन बचे हुए थे उनको। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विच का प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए जान लेते हैं। विच का मतलब होता है जो, जिसे या जिसने, जो जानवर और वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। अब विच जो है इसमें ये दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। जो किताब मेज पर है वह मेरा है। तो विच का प्रयोग तब करते हैं जब मुख्य वाक्य के बारे में कुछ अतिरिक्त बताना हो, कुछ ज्यादा बढ़ाकर बताना हो, तो हम विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा वाक्य है द डॉग विच वाज बार्किंग हैज नाउ स्टॉप्ड। यानी वह कुत्ता जो भौंक रहा था अब चुप हो गया है। तो इसमें विच जो है ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जानवरों और वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहले वाले में बुक वस्तु है और इसमें क्या है, डॉग क्या है, जानवर है, यानी कि एक प्राणी है। तो विच जो है वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है और इसके बारे में कुछ अतिरिक्त बता रहा है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है आई हैव रीड द बुक विच यू गेव मी। मैं वह किताब पढ़ चुका हूं जो तुमने मुझे दी थी। ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। और विच तब प्रयोग करते हैं जब मुख्य वाक्य के विषय में कुछ अतिरिक्त यानी कि कुछ ज्यादा बताना हो। तो चलिए इसी क्रम में हम दैट को समझ लेते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट को। दैट का मतलब होता है जिसने, जिसे या जो कि। ठीक है, जो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ही इज द पर्सन दैट हेल्प्ड मी। वह व्यक्ति जिसने मेरी मदद की। तो इसमें दैट जो है वह एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इस वाक्य का संबंध इस वाक्य से बताने का काम कर रहा है दैट। ठीक है, दैट का प्रयोग मुख्य वाक्य के बारे में अतिरिक्त कुछ जो दूसरा वाक्य होता है बताता है। और जो दूसरा वाक्य है अगर उसको न लिखा जाए, न बताया जाए, तो पहले वाले मुख्य वाक्य का जो मतलब है वह स्पष्ट नहीं होगा। तो जो दूसरा वाक्य है वो क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। जो विच होता है, विच में जो दूसरा वाला पार्ट है, जो अतिरिक्त बातें हैं उनको न लिखा जाए तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन दैट का जब प्रयोग करेंगे तो जो अतिरिक्त बात है उसको लिखना जरूरी होता है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं। दिस इज द कंप्यूटर दैट आई यूज फॉर वर्क। दैट का प्रयोग हुआ है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, जिसे, और यह वही कंप्यूटर है। तो जब तक हम दूसरा वाक्य लिखेंगे नहीं तब तक स्पष्ट नहीं हुआ कि किस कंप्यूटर की बात की जा रही है, जिसे मैं काम के लिए इस्तेमाल करता हूं। अब ये स्पष्ट हो गया ना कि जो कंप्यूटर तो है लेकिन मैं उसे काम के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो ये दूसरा जो अतिरिक्त जो वाक्य है वह जरूरी है। उसी प्रकार तीसरा है द कार दैट आई बॉट इज ब्लू। तो दैट जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाए तो उसके साथ जो अतिरिक्त जो वाक्य है उसका होना बहुत ही जरूरी है। तो आज ये रिलेटिव प्रोनाउन जो पार्ट 2 था खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन को। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी ये रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो सके। इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।